जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम बीबीए और बीए के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यही चैप्टर है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी जा चुकी है। उसके बाद जब यह वीडियो आप देख रहे होंगे, इसके पीछे के अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके तमाम पार्ट्स को हमने उनका लिंक सहित बता दिया है। आपको जो क्वेश्चन जिस पार्ट का चाहिए बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट का प्रयोग करके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर हमने इस बुक के सारी वीडियोज़ को कवर किया हुआ है और वहाँ पर आप एक एक क्वेश्चन जो भी आपको चाहिए आसानी से देख सकते हैं। इससे अगला चैप्टर डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस है। इसके एक एक क्वेश्चन स्वाति पब्लिकेशन की बुक हमारे पास मौजूद है, इसका एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द मीन वर्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 50 स्कूल्स इन ए सिटी। यहाँ पर इन्होंने क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, इधर से मतलब मोर देन है और लास्ट में लेस देन है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इस प्रकार के सवाल सोल्व कैसे होंगे, जिसमें नंबर ऑफ स्कूल्स और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 50 स्कूल है, यानी इसका अगर हम टोटल करें तो 50 होगा। हम इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए और क्लास इंटरवल के लिए दोनों को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखेंगे तो 5-5 का गैप चल रहा है, तो लेस देन 15 का मतलब होता है कि यहाँ भी 15 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब 10 से 15 ये इंटरवल बनेगा और 15 से 20, 20, 25, 25, 30, 30 से 35, 35 से 40 तक ये इंटरवल जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जिसके सामने जो है उसी की मल्टीप्लाई उसके सामने से लिखेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 100 से 400, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने 10 से 15 के सामने 400 लिखा है। इसके बाद 150 की मल्टीप्लाई 5 में तो 750 हो गया, ये रहा। इसके बाद आप देखेंगे 200 के 9 में 1800, इसका 4500, इसका 2500, इसका 1400, ये हमने आगे लिख दिया है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वह भी आप देखिए। इसके सॉल्यूशन के लिए अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है। इन दोनों को जोड़ेंगे और इनका आधा करेंगे, x हो जाएगा, यानी ये 25 का आधा 12.5, ये 35 इसका आधा 17.5, ऐसे इन दोनों का टोटल 45 हुआ, इनका आधा 22.5 हो गया। इस x को हम f से मल्टीप्लाई करके fx बना लेंगे, यानी 400 की मल्टीप्लाई 12.5 से तो 5000 आएगा। ऐसे ही 750 की मल्टीप्लाई 17.5 से, इसी प्रकार से 1800 की मल्टीप्लाई 22.5 से तो 40,500 यानी 40,500 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें fx प्राप्त होगा। इसका जो टोटल होगा 3,16,125 होगा, यानी कि जो हमारे पास f का टोटल है, जिसे हम सिग्मा f भी कहते हैं, उसका भी टोटल 11,350 होगा और सिग्मा fx का टोटल 3,16,125 होगा। अब मीन का फार्मूला आप देखेंगे तो मीन का फार्मूला है सिग्मा fx अपॉन n, यानी इसकी जो डिवाइड है n से होगी 11,350 से, तो हमारा आंसर 27.85 यानी 27.85 आ चुका है। अगर इसका मैचिंग करेंगे तो आपको आसानी से यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू वेज ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री, देयर टोटल वर्किंग आवर्स एंड द एवरेज वर्किंग आवर्स पर वर्कर, कैलकुलेट द एवरेज वेज पर वर्कर। यहाँ पर वर्कर शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर हावर वर्कड एवरेज आवर्स पर वर्कर दिया है, लेकिन वर्कर की संख्या नहीं है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है वेजेस ग्रुप का, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल घंटे हैं, इसको एवरेज घंटे से डिवाइड करके वर्कर निकाल लेंगे। यानी 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 72, यहाँ पर 8 आएगा। यानी 50 से 70 के सामने के इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी होगी वह फ्रीक्वेंसी 8 की होगी। यानी कुछ इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करेंगे। 50 से 70 का 8 होगा,
इसी प्रकार से 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। इसी प्रकार से 255 को 8.5 से डिवाइड करेंगे तो 90 से 110 के सामने 30 होगा, यहाँ पर देखेंगे। इसी प्रकार से 154 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 22 होगा, 110 से 130 के सामने। इसी प्रकार से ये और ये, इसी प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे। f और x की मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है, तो x कहाँ से आएगा, वहीं से जैसे पहले आता था। इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के आधा कर लेंगे। इसके बाद f और x की मल्टीप्लाई करके fx बना लेंगे। इसका टोटल आया 10,320, इसका आ गया 100 यानी 100। फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n, तो 10,320 अपॉन 100 तो 103.2 आ गया। f का टोटल कभी कभी कोई जो राइटर है ना, वो n के बजाय सिग्मा f भी यूज करते हैं। तो कभी आपको कोई फार्मूला मिले जिसमें लिखा हो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। इसका मतलब यही होता है n का ही टोटल बोल रहा है, वो f का टोटल ही n होता है। तो कभी कभी बच्चे बौखला जाते हैं और सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छा पढ़ाया, फलाने ने तो बड़ा ख़राब पढ़ाया। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने आपको भ्रमित होने वाले जो पॉइंट्स हैं वो भ्रम में न पड़ें आप। भ्रम वाले चीज़ों को मैं हाथ के हाथ बताता भी चल रहा हूँ, उसको भी आप देखते चलिए। अब लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 13 को भी हैंडल कर लेते हैं। 12 तो हो ही गया, बहुत कम समय में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सवाल बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमें फ़ायदा भी होगा कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी ऐसे ही अटपटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द सैलरी पेड बाय द 15 फर्म्स इन एन इंडस्ट्री टू देयर एम्प्लॉयज, फाइंड आउट द एवरेज सैलरी पेड इन द होल इंडस्ट्री। अब यहाँ पर एवरेज सैलरी, एवरेज का मतलब मीन ही तो होता है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स है, ऊपर क्लास इंटरवल है और यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम f बना लेंगे, क्योंकि वर्कर कितने हैं, 2 फर्म है, हर फर्म में 10 वर्कर है, 10 दूनी 20 वर्कर हो गए 2 फर्मों में। 4 फर्म है, 20 वर्कर है एक फर्म में है, तो 20 चौक 80 वर्कर हो गए। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20 होगी, इसकी 80 होगी, इसकी 120 होगी, इसकी 40 होगी और इसकी 10 चौक 40 इसकी भी होगी। इस प्रकार से क्लास इंटरवल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार से इसको भी हम फटाफट सोल्व कर देंगे और आपको दिखा भी देते हैं सोल्व करके। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल है क्वेश्चन नंबर 13 का, जैसे कि बताया, और ये मैंने फ्रीक्वेंसी बना दिया है। इन दोनों को जोड़ करके इनका आधा करेंगे, x आ जाएगा। f और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2500, इन दोनों की मल्टीप्लाई 14,000, इन दोनों की मल्टीप्लाई 27,000 और इनका 11,000 और 13,000। fx का टोटल हो गया 67,500 और जो f है हमने यहाँ पर बता भी दिया कि सिग्मा f को n बोलते हैं, जिसका टोटल 300 है। x बार का फार्मूला कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है किसी बुक में, अगर आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल में तो हो सकता है आप कन्फ्यूज ही आ जाएँ। तो भाई कन्फ्यूज आने की या कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f मिलेगा। लेकिन हम बताते हैं सिग्मा fx अपॉन n, ये ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादातर राइटरों ने इसी को ही महत्व दिया है। तो 67,500 ये दिया है, इसको 300 से डिवाइड करेंगे, 225 हमारा आंसर आएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर 225 ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 13 भी लगे हाथ हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को अगली वीडियो में बनाएंगे, बने रहिए। क्वेश्चन को लास्ट तक देखा कीजिए, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप बोर भी ना हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर भी हो जाए। भाई वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स स्टैटिस्टिक्स से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट, सभी के बारे में अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए।